आज मेरा जन्मदिन है, तो इस दिन पे मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो जन्मदिन पे केक काटा जाता है उसका मतलब क्या है। मैंने कुछ सीनियर और जानकार आदमी से पूछा भी है, और तो ये तो कोई पुराना अंग्रेजों के ज़माने का ये रिवाज है, और पता नहीं उसका मतलब क्या है, कोई खास मतलब नहीं मिला है, ये बहुत पुराना है। मगर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों का कोई ये कल्चर नहीं है, नहीं उसका कोई रवाज है। तो मैंने कहा क्यों ये पहले केक जो है उस पर नाम लिखते हैं उसी आदमी का जिसका जन्मदिन होता है, तो मिलके सब उसको काटते हैं, तो इसमें कोई मकसद तो हासिल नहीं होता है, तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। फिर वो जो मेणबत्तियां जलाते हैं उसको बुझाते हैं, तो उधा यानी रोशनी से अंधेरा करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये हमारी जो अपने हिंदू मुसलमानों की संस्कृति है उसको क्यों ना अपनाएं। तो मैंने तो ये केक का रवाज आज काट के और इसके बजाय मिठाई खिलाना, तो भाई अपना मुंह भी मीठा हो जाए, दिल भी मीठी हो जाए हर एक की, तो ये एक अच्छी बात लगी। और बाकी सबकी मर्जी है, जिसको कोई अच्छा प्रयोग अगर ये लगे या दूसरों की संस्कृति पसंद आए। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की संस्कृति में जो हम जकड़े हुए हैं, सब रिवाज अंग्रेजों के चल आ रहे हैं, तो हमें उसको बंद करके अपना रिवाज अपना कल्चर अपनाना चाहिए। उसमें क्या हर्ज है, उसमें हमें खुशी होगी। हम तो अपने बाप आप का भी नाम नहीं लेते हैं, सही मम्मी और पप्पा करके खुश होते हैं, प्राउड करते हैं। भाई हमारी अपने माँ की जबान भी है, अपने बाप की जबान भी है। तो ये मैंने कहा कि हम ये ऐलान करें, और सब भाइयों को भी कहता हूँ कि अपना अपना जो रवाज है उसको अपनाएं, ये सबका फर्ज बनता है। और ये करें, या और भी दूसरी कोई भी बात, मिठाई या कोई भी जो जिसको जो जचे वो करे। और दूसरी जो खास मेन बात है, ये तो मैंने एक रिवाज की बात कही, मैं आज अपने जन्म के दिन पे ये ऐलान करना चाहता भी हूँ कि एकता जो है वो सबसे बड़ी अच्छी चीज है। एकता का मतलब है आपस में इत्तेहाद और भाईचारे और इत्तेहाद और एकता से सारे काम अच्छे होते हैं। देखिए बातें तो होते हैं, कुछ एकताएं होती हैं, मगर मैं कहता हूं कि एकता हमारे कुटुंब में एकता बनो, हमारे समाज में, और एक समाज से दूसरे समाज के अंदर, और उसके अलावा हमारे पूरे धर्म के अंदर, और हमारे जितने भी धर्म हिंदू मुसलमान सब के बीच में एकता होनी चाहिए। वो तब होगी जब हम मतभेद खत्म करेंगे, और जब हम अपने नफरतें खत्म करेंगे, और हमारे नफरती और हसरती को दिल से निकालेंगे, तो एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा होगी, और हमदर्दी के बाद हमारी दुश्मनियां खत्म होगी, और दुश्मनियों के बाद हमें सुकून और सुख मिलेगा, जो जिंदगी की बड़े से बड़ी एक मिल्कियत है। तो क्यों न हम इसी पॉइंट पे काम पे, जो हिंदुस्तान में अभी वो वल्लभ भाई पटेल के दिन यूनिटी दिन भी मनाया जाता है, ऐसे दुनिया के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कई दिन बनाए जाते हैं कई, पर उसको प्रैक्टिकल किया जाए। एक साल में तो एक दिन आता है, वो भी अच्छी बात है, पर मैं कहता हूँ उस एकता के लिए प्रैक्टिकल निचले से काम किया जाए, यानी बुनियाद से काम किया जाए। विलेज लेवल पे, तहसील पे, तालुके के उसमें कमेटियां होनी चाहिए, या इस किस्म के काम होने चाहिए, ताकि भाईचारा पैदा हो, दुश्मनी खत्म हो, और इसमें सियासत का भी फायदा होगा और मुल्क का भी फायदा होगा। मगर सियासतदानों को तो ये बात पसंद आए ना आए, मगर इसमें सियासत का फायदा है। मगर हमें भाईचारों में तो सियासत से बालातर होके काम करना पड़ेगा, उसमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि सियासत भी खिदमत है,
मगर एकता एक ऐसी चीज है जो सबको भाईचारा पैदा कर दे सबके बीच में। तो ये इसका मैं अपने तौर पे ये एक ऐलान भी करता हूँ, कहता हूँ कि मैंने तो 4-5 साल पहले किताब भी लिखा है एक इंसानियत पे, जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, आर्टिकल भी लिखा है, मगर मैं आज इसके वीडियो मार्फत थोड़ा सा सब भाइयों को अपील करता हूँ और कहना चाहता हूँ, सबको विनती करता हूँ कि भाई आप इस पे काम करें ताकि हमारे मुल्क में अमन हो जाए। और अमन ही एक बुनियाद है, अमन के सिवा कुछ नहीं है। अमन जब ही होगा जब एकता होगी। देखो ना, मतभेद तो होते हैं और सब में है, एक ही हमारी कम्युनिटी राजपूत कम्युनिटी है, उसी में देखो ऊंच नीच का मतभेद है। हमारे हिंदू धर्म में भी देखो कोई ब्राह्मण राजपूत हो या पटेल हो या हमारे दलित भाई हैं तो उनसे भी थोड़े मतभेद रखते हैं। मैं कहता हूँ सब भाई है, दलित भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, उनको भाईचारे से उनको ट्रीट करना है कि मतभेद खत्म करना है, नफरती हसरती खत्म करना है और अच्छा काम करना है और फिर ये अमन आएगा। और ये इंसानियत के बुनियाद, देखो ना जिन लोगों ने इंसानियत के बुनियाद पे खिदमत की है वो दुनिया में उनका नाम रह गया है, वो तारीख बना के गए। ऐसे लोग हैं, हिंदुओं में है, मुसलमानों में है, ईसाइयों में भी है। इधर ही देखो ना अफगानिस्तान देखो हुए हैं, वो मैंने किताब में तो पूरा तफसील लिखा है। मगर ये है कि ये मैं आज से अपने तौर पे भी ये एक कहता हूँ कि मुझसे जो हो सकेगा मेरे जहन के मुताबिक या मेरे तबीयत के मुताबिक तो मैं एकता के लिए भी काम करता रहूंगा। तो एकता सियासत में भी काम आएगी। जब दुश्मनी होगी, झगड़ा होगा तो फिर सियासत में भी कैसे अच्छे काम होंगे। जिस मुल्क में बदअमनी होगी तो उसमें मुल्क भी कैसे आगे तरक्की करेगा। तो एकता सबका बुनियाद है, इसको नफरतों को और हसरतों को दिल से निकाल के फिर हमें काम करना है। तो मैं आज इसी दिन पे एक ये कहना चाहता हूँ और सब भाइयों को कहता हूँ कि इधर तो मैंने देखा है कि जन्मदिन पे काफी ऐसे हमारे भाई हैं जो उसमें खैराती और धर्म के बहुत अच्छे काम करते हैं, काफी पैसे खर्च करते हैं और उनको भी धन्यवाद हो। और दूसरे ऐसे ऐसे काम करते हैं, ठीक है वो पैसे वाले करते हैं, मगर ये तो मैं कहता हूँ इसमें न पैसे का खर्च है न कोई चीज का खर्च है, सिर्फ ख्यालातों का खर्च है। ख्यालातों में तब्दील लानी है, जहन में तब्दील लानी है, तबीयत में तब्दील लानी है। इसी वजह से हमें इसका बहुत फायदा होगा और इसमें जितना फायदा होगा एकता में, और इतना किसी मिल्कियत से ही फायदा नहीं होगा और किसी चीज से फायदा नहीं होगा। और एकता करके आप देखें फिर आपको पता पड़ेगा कि इस कितना अमन है मुल्क में, वो कितना शांति है, कितना सुख है और इनमें से कितनी रिजल्ट आती है। तो मैं तो कहता हूँ सबको, और मैं खुद भी ऐसे काम करना इसका इरादा मेरा है और सबको कहता हूँ कि एकता का काम करें, नफरती को, हसरतों को, ऊंच नीच और मतभेद को निकाल दें सब समाज के बीच में, या अपने जितने भी अपने धर्म है या मजहब है वो इंसानियत वाले हैं। किसी मजहब ने ऐसे नहीं कहा कि आप नफरती या मतभेद करो किसी धर्म से या किसी और इंसान से। बस ये मैं कहना चाहता हूँ और आपकी बड़ी मेहरबानी।